हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि चेक करो कि क्या अगर मैं 6 की पावर में कोई भी n नेचुरल नंबर रख दूं तो वो 0 से एंड होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मैं 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, नेचुरल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 करते करते आगे इंफिनिटी तक जाते हैं या एंड तक जाते हैं, तो इनमें से मैं कोई भी नंबर 6 की पावर में अगर रख दूं जिससे उसका आंसर ऐसा आए, ऐसा नंबर आए जिसका आखिरी डिजिट 0 हो, तो मुझे बताओ मैं यहां पर कौन सी पावर रखूं जिससे कि ऐसा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की पावर में कुछ भी रख दूं, फॉर एग्जांपल 5, यानी कि 2 को फिर मैं 5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी कि आया 32। पर यहां पर जो नंबर आया 32, इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या है? 2। पर यहां पर वो कह रहे हैं कि 6 की पावर में कोई ऐसी कौन सी डिजिट है या फिर ऐसा कौन सा नंबर मैं रखूं, नेचुरल नंबर, जिससे उसका आंसर लास्ट में ऐसा आए जिसका ये आखिरी डिजिट 0 हो। ये पूरा एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का ये जो पूरा आंसर है ना, ये तो तुम देख के ही डर जाओगे कि यार ये क्या है, इतना बड़ा आंसर, मैं तो वीडियो बंद करके भाग रहा हूं, मैं नहीं देख रहा। अरे देख तो ले भाई, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन जितना तुम समझते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इसका आंसर है क्या, फिर हम इसे पढ़ेंगे। आंसर इसका छोटा सा ही है, चुन्नू मुन्नू सा ही है। ध्यान से देखो आंसर क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर इसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझ लो, इसका कंसेप्ट समझ लो, फिर इसका आंसर देखेंगे। देखो यार, तुम्हें यहां पर जो भी नंबर दिया हो ना, जैसे कि दे 6 की पावर n, उसमें ये वाला जो नंबर है, यहां जैसे कि यहां पर है 6, उसके प्राइम फैक्टर कर दो। तो 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये कितने आएंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ रहे 6 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस 6 के प्राइम फैक्टर आए हैं, इसमें तुम देखो कि क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर 5 है? तो यहां पर तो नहीं है। यहां पर एक तो प्राइम फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है, 5 नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों में से कोई एक प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर की पावर में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको रखने पे इसका आंसर को एक ऐसा नंबर आए जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। यानी कि अगर इसके प्राइम फैक्टर करने पे ऐसे 2 नंबर्स आए या 3 नंबर्स आए या जितने भी नंबर्स आए जिसमें 5 ना हो, तो इसकी पावर में n की जगह ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसके आंसर में एक ऐसा नंबर हमें देगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो। आया समझ? तो ऐसे ही इसी चीज को यहां पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर तो 6 की पावर n किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए एंड होनी हो 0 डिजिट से, तो ये 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, पहली लाइन। दूसरी सॉरी, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। यानी कि अगर मैं 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। दूसरी लाइन आगे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, सो द प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर 2 एंड 3। पर वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 6 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये n की पावर तो चली रही है, तो इसलिए 6 की पावर n में जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 3 ही होंगे। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द गला खराब हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली 6 की पावर n के पास 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं होगा जिसके लिए ये 6 की पावर n 0 वाले डिजिट से एंड हो।
और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये क्या होती है? अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो इसका मतलब तुमने अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं करी है, या फिर मेरा करवाया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 इसी चैप्टर का तुमने नहीं देखा है। तो जाओ जाके उसे देखो, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है इस क्वेश्चन को भी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी। एग्जाम्पल नंबर 1 में 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n था, बस इतना फर्क था, बाकी सब कुछ सेम है, लाइंस भी सेम है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग है, क्योंकि वो 4 था तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 की पावर 2 की पावर n, यहां पर 2 × 3 की पावर n है, बस। चलो इतना नोट कर लो। और हाँ, हर सेशन को एंड करने से पहले तुम्हें पता ही है कि मैं थोड़ा सा छोटा सा ज्ञान देता हूं, एक पॉजिटिव नोट या किसी मजेदार नोट पे सेशन को खत्म करता हूं, तो आज भी ऐसे करेंगे, पहले इतना नोट करो। चलो आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं एक मजेदार नोट पे। यार देखो, इस संसार के कुछ सबसे बड़े झूठ। सबसे पहला, जो डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगा देता हूं, दर्द नहीं होगा। दूसरा, शॉपकीपर, अरे सर हीरो लग रहे हो, हीरो, जब शर्ट दिखा रहे होते हैं, चाहे कोई, मेरे दिमाग में कुछ वर्ड आ रहा है पर मैं बोल नहीं सकता, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना लग रहा हो, शॉपकीपर यही कहेगा, अरे सर हीरो लग रहे हो, हीरो ले लो, बहुत अच्छी लग रही है आप पे ये शर्ट, बिल्कुल टॉप क्लास टॉप क्वालिटी की शर्ट है, ले लो। उसके बाद तीसरा झूठ जो मम्मी बोलते हैं, इधर आ, कुछ नहीं कहूंगी। और चौथा झूठ जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, यूनिवर्सल झूठ, मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। तो चलो यार, इसी के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो तुम्हें करने हैं, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आगे के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी हमारे बारे में या हमारे इस चैनल के बारे में जो भी अच्छा लगा हो, वो कमेंट करके हमें बता सकते हो। नीचे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।